रहस्यमयी इच्छा पूर्ति कंबल का रहस्य। कुछ समय की बात है। एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम रमन था। वह अपनी मां के साथ रहता था। रमन के पिता की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी। रमन की मां अपने घर के आंगन में ही लगे हुए फूल के पौधों से फूल तोड़कर माला बनाती और लोगों को बेचा करती थी। रमन भी अपनी मां का उसके काम में पूरा हाथ बटाता था। वह मां के साथ पौधों को पानी दिया करता, फूल तोड़ा करता और कभी-कभी उसके साथ ही लोगों के घर फूल देने भी जाता था। रमन गांव की ही एक कपड़े की दुकान में काम करता था। रमन से किसी की तकलीफ नहीं देखी जाती थी। वह बहुत दयालु था। बहुत बार जब वह दुकान जाता तो मां उसे खाने के लिए डब्बा देती, लेकिन अगर वो किसी को भूखा देखता तो रमन अपना सारा खाना उसको खिला दिया करता था। रमन की मां को रमन की इस आदत पर कभी-कभी गुस्सा भी आता था, क्योंकि वह बड़ी मेहनत से पैसे कमाती थी, जिससे वह अपने बेटे और अपने लिए खाना बनाती थी। लेकिन दूसरी तरफ रमन की मां को रमन की इस आदत पर खुशी भी मिलती थी कि वह एक दयालु व्यक्ति है। एक दिन रमन दुकान से घर आ रहा था, तभी उसने देखा कि रास्ते में एक कुत्ता चिल्ला रहा है। उस कुत्ते को बहुत चोट लगी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने बहुत मारा है। रमन से उस कुत्ते का दर्द देखा नहीं गया और वह उसे अपने साथ अपने घर ले आया। घर लाने के बाद उसने उस कुत्ते के घाव को गर्म पानी से साफ किया, हल्दी का लेप लगाया और साफ कपड़ा बांध दिया। कुत्ते को थोड़ा आराम महसूस हुआ। वह रमन के ही घर में सो गया। तभी रमन की मां गांव में से वापस आई। मां ने देखा कि कुत्ते को बहुत चोट आई है। मां समझ गई कि रमन ने ही इस कुत्ते का इलाज किया है। तभी मां की नजर पड़ी। उसने देखा कि कुत्ता तो ठंड से कांप रहा है। वह लोग बहुत गरीब थे, इसलिए उनके पास ज्यादा बिस्तर भी नहीं था। तभी मां ने देखा कि रमन ने अपना कंबल उस कुत्ते के ऊपर डाल दिया। फिर मां ने रात के लिए खाना बनाया। उन्होंने खाया और कुत्ते को भी खाने के लिए रोटी दी। कुत्ता चुपचाप कंबल में लेटा लेटा सब देख रहा था। उसने रोटी नहीं खाई। रमन थोड़ा परेशान हुआ तो मां ने उसे समझाया, हो सकता है इसे अभी खाने का दिल ना हो। तुम रोटी और पानी इसके पास ही रख दो। जब इसे भूख लगेगी तो यह खा लेगा। रमन ने वैसा ही किया जैसा कि उसकी मां ने कहा था। फिर मां और रमन दोनों एक ही कंबल में सो गए। जब सुबह मां की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा खुला है और कुत्ता कमरे में नहीं है। मां को लगा शायद वह अपने घर चला गया। तभी रमन भी जागा और कुत्ते को इधर-उधर ढूंढने लगा। मां ने रमन को समझाया, हो सकता है वह अपने घर चला गया हो, तुम परेशान मत हो। ऐसा बोलकर मां अपने काम में लग गई और रमन को भी मां की बात सही लगी। फिर वह भी अपनी दुकान जाने के लिए तैयार होने लगा। रमन के दुकान जाने के बाद मां ने सोचा, इस कंबल को धो के डाल देती हूं। पूरे दिन की धूप में तो यह सूख ही जाएगा। ऐसा सोचकर मां ने कंबल धोया और धूप में डाल दिया। रोज की तरह रमन दुकान से आया, अपना दुकान का काम किया। ऑप्शन, अपना घर का काम किया, मां का हाथ बटाया और रात को खाना खाकर रमन और मां दोनों ही सोने चले गए। रमन का कंबल सूख गया था। मां ने रमन को उसका कंबल ओढ़ने के लिए दिया। रमन अपने बिस्तर पर लेटा लेटा सोच रहा था, काश हमारे पास 2 कंबल और होते
तो आज माँ को इतनी ठंड में यह कंबल धोने की जरूरत ना पड़ती। ऐसा सोचते सोचते रमन सो गया और जब सुबह रमन और माँ सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि रमन के बिस्तर पर 2 नए कंबल रखे हुए हैं। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह कंबल कहां से आए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। रमन ने मां से कहा, लगता है कल कोई परी आई थी। मां ने पूछा, ऐसा क्यों कहा? तो रमन ने कहा, कल रात को मैं सोच रहा था कि अगर हमारे घर में 2 और कंबल होते तो तुम्हें इतनी ठंड में यह कंबल धोने की जरूरत नहीं पड़ती। और देखो, आज हमारे घर में 2 नए कंबल आ गए। इसका मतलब है कि कल रात परी ने मेरे मन की बात सुन ली और मेरी इच्छा पूरी कर दी। मां हंसने लगी और अपने काम पर लग गई। रमन भी दुकान चला गया। उस दिन रात में जब मां और रमन सोने के लिए गए तो रमन मां से कहता है, मां, क्या आज भी वह परी आएगी? मां कहती है, बेटा, परियां तो सिर्फ कहानियों में होती हैं। रमन बोलता है, फिर यह कंबल किसने रखा? मां के पास रमन के इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता है। वह रमन से कहती हैं, अब सो जाओ, नहीं तो सुबह देर हो जाएगी। यह बोलकर मां सो गई, लेकिन रमन के दिमाग में तो परी की बात घूम रही होती है। उसे लगा, अगर हमारे घर में थोड़ा पैसा होता तो मां को इतना सुबह सुबह उठकर इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। रमन यह बात सोचते सोचते सो गया। जब वह सुबह सोकर उठा तो देखा कि उसके बिस्तर पर कुछ पैसे पड़े हुए हैं। रमन ने मां को आवाज दी, मां, मां, इधर आओ। मां दौड़ती हुई आई। क्या हो गया रमन? रमन मां को पैसे दिखाता है। बताता है, कल रात को मैं सोच रहा था कि अगर हमारे पास थोड़े पैसे होते तो तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत ना पड़ती। और देखो, आज सुबह जब मैं सोकर उठा तो मुझे अपने कंबल के नीचे यह पैसे मिले हैं। हो ना हो, कोई परी तो है जो रोज हमारी बातें सुनती है। मां भी थोड़ा डर जाती है। उस दिन रात को मां और रमन एक ही बिस्तर पर सोते हैं और फिर मां रमन से कहती है, आजकल ठंड ज्यादा पड़ने के कारण अच्छे फूल नहीं हो रहे, जिसकी वजह से मैं ग्राहकों को अच्छे फूल नहीं दे पाती हूं। रमन मां से कहता है, तुम चिंता मत करो मां, मैं आज परी से बोलूंगा तो वह कल तुम्हें अच्छे फूल देगी। मां हंसने लगती है और रमन को सोने के लिए कहकर खुद भी सो जाती है। रमन लेटे लेटे सोचता है कि परी, कल तुम मेरी मां के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे फूल छोड़कर जाना। फिर रमन सो जाता है। सुबह होती है तो रमन जल्दी से उठता है और इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे कहीं कुछ भी नहीं मिलता। फिर उसे लगता है कि परी वापस चली गई। वह थोड़ा उदास हो जाता है और बाद में उस बात को भूल जाता है। उस दिन रोज से ज्यादा ठंड होती है। मां और रमन दोनों 2-2 कंबल ओढ़कर सोते हैं। उस दिन मां सोते वक्त सोचती है, रमन का स्वेटर फट गया है। अभी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसके लिए एक नया स्वेटर ला सकूं, लेकिन मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। यह सोचते सोचते वह सो जाती है। सुबह जब वह सोकर उठती है और बिस्तर ठीक करती है तो वह देखती है कि कंबल के नीचे एक नया स्वेटर रखा होता है। मां रमन को उठाती है और उसे वह बात बताती है। रमन खुश हो जाता है और मां से कहता है, लगता है परी वापस आ गई। तभी मां की नजर उस कंबल पर पड़ती है जो उसने रात में ओढ़ रखा था और मां रमन से कहती है, यह तो कंबल का जादू है, परी का नहीं।
माँ को सब समझ में आ जाता है। फिर माँ रमन से कहती है, बेटा, मुझे लगता है उस दिन जो तुमने जिस कुत्ते की मदद करी थी ना और उसे यही कंबल ओढ़ने को दिया था, उसके बाद से इस कंबल को ओढ़कर सोने पर हम जो भी सोचते हैं वह सच हो जाता है। रमन माँ की बात सुनता है और उस जादुई कंबल को ओढ़कर बोलता है, मेरी माँ के लिए भी एक नया स्वेटर चाहिए। जब रमन कंबल हटाता है तो देखता है कि कंबल के नीचे माँ के लिए एक नया स्वेटर रखा होता है। रमन और उसकी माँ दोनों खुश हो जाते हैं। उनकी गरीबी दूर हो जाती है। वे हमेशा उस कंबल से वही मांगते हैं जिसकी उन्हें बहुत जरूरत होती है। साथ ही दूसरे लोगों की भी मदद करते हैं और उन्हें दया और परोपकार का इनाम मिल जाता है।